हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव शॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस पर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और अगले 36 घंटों की एनर्जीज भी चेक करेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। ठीक है, एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, कमेंट में नंबर पे आपको रिप्लाई नहीं करना है। गाइड यूनिवर्स, आप चाहो तो अपने विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो जाती है। ठीक है, गाइड यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, इनके पार्टनर इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, इनके पार्टनर इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, इस वक्त की एनर्जीज आपके पर्सन की। 9 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, डेथ, इस वक्त की एनर्जीज व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज। 6 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम में 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। दरअसल यूनिवर्स इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। डेथ क्यों है यहाँ पे, डेथ, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 8 ऑफ swords, 8 of pentacles, 9 of swords, 9 of swords, Hierophant, 7 of cups, king of wands, and the 9 of pentacles, and the 9 of pentacles, 4 of cups. आपके पास टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि भी यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारी कार्ड से तो सबके ही साइंस आ चुके हैं यहाँ पे। नंबर 888 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। 100% अबंडेंस को बता रहा है। ये पर्सन बहुत स्पीड से आपके पास वापस लौटने वाले हैं। ये बता रहा है आपका रियूनियन भी बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि बॉटम में यहाँ पे 3 ऑफ कप्स विद 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जो कि बहुत जल्दी बहुत बड़ी गुड न्यूज को करंट में बता रहा है। ठीक है, 999 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि 100% इस रिश्ते का न्यू पैटर्न स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, रात रात भर जागकर ओवर थिंकिंग कर कर नहीं नहीं ऐसे नेगेटिव ख्याल इस पर्सन के दिमाग में चल रहे हैं। सर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है। पास्ट की बातों को सोच सोच कर रिग्रेट हो रहा है इस पर्सन को कि इन्होंने आपके प्यार को ठुकरा कर अपनी जिंदगी को अच्छा करना चाहा। हुआ तो कुछ नहीं है, बहुत मतलब लेट गो करके देख लिया, बहुत मेहनत करके देख लिया, अपने आप के ऊपर वर्क कर कर देख लिया, मतलब दोस्तों में घूमना फिरना, सेलिब्रेशंस करना, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना, सब कुछ करके देख लिया। फिर भी ये पर्सन आपको एक पल के लिए भी भुला नहीं पाया है। और जितना इस पर्सन ने आपसे डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करी है, उतना ही ये पर्सन आपके लिए तड़पे है। करंट एनर्जीज में आपके पर्सन को अपने अपने उन सारी हरकतों से बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। इनकी इस बिहेवियर की वजह से ये पर्सन का प्यार तो आपके लिए कम नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने अपने बिहेवियर से आपके दिल में अपने लिए नफरत जरूर पैदा कर दी है। ठीक है, तो इनको लगता है कि ये इन्होंने क्या कर दिया। आपका जो दिल प्यार से भरा हुआ था, अब जो कि नफरत से भरा हुआ है। आपके इमोशंस अब इस पर्सन के लिए है ही नहीं। और ये पर्सन जैसे कि डर रहे हैं, इन्होंने जैसे कि मान ही लिया है, डेथ हो चुका है, आपका रिश्ता सब कुछ खत्म हो चुका है, जो कि इनकी इच्छा नहीं है सब कुछ खत्म करने की। ठीक है, ये आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनको आपसे डर लग रहा है कि इन्होंने जो आपको इतनी रूडनेस दी है, इसके बाद तो अब आप इनका चेहरा भी नहीं देखना चाहोगे। ठीक है,
आपके लिए कुछ भी कर जाने की एनर्जी इस पर्सन के अंदर है, लेकिन आपके लिए स्टेप बढ़ाते टाइम इस पर्सन को डर लग रहा है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज आपको बहुत ज्यादा खाते पीते वक्त सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग ज्यादा कर रहे हैं, जाने अनजाने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। इनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि इनको हो क्या रहा है, बस से मैनिफेस्ट किए जा रहे, ठीक है। कंप्लीट आपके कंट्रोल में आ चुके हैं खुद अपनी मर्जी से, और इनको ऐसा लग रहा है कि क्या आप इनके ऊपर कुछ करा तो नहीं रहे हो। इनको अपने कंट्रोल में लाने के लिए बार बार इस पर्सन को एनर्जी महसूस हो रही है कि इनको जो आपसे इतना खिंचाव महसूस हो रहा है, इतनी तड़प महसूस हो रही है, जो कि एक पल भी अब इस पर्सन का रुकने का दिल नहीं कर रहा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझने की कोशिश कर रही है। पिछले कई रातों से पर्सन सोए नहीं है, ठीक है। सिक्स ऑफ हैंड्स की एनर्जी बताती है कि पर्सन आपके रिश्ते में जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है रिसेंट पास्ट में, इवन आपको अगर ये शादी का प्रपोजल देंगे तो हो सकता है कि आप इस पर्सन से फिर से झगड़ा ही करो, क्योंकि ये जो भी बोलेंगे आपको इनकी बातों पे अब भरोसा नहीं होने वाला है, ठीक है। आप अपने काम में बिजी हो, अब आपको ये पर्सन की जरूरत ही नहीं है। आप बहुत ज्यादा ग्रो हो चुके हो, आपका फाइनेंस अच्छा हो चुका है, अब आप इस पर्सन के बिना जीना भी सीख चुके हो। चाहे जो हो जाए, ये पर्सन कुछ भी करे, कितनी भी बार आकर आपको सॉरी बोले, लेकिन आप इस पर्सन का सॉरी अब स्वीकार नहीं करोगे, ठीक है। इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने बहुत मेहनत कर ली, आपको भुलाने की कोशिश कर ली, इनसे नहीं हो पाया, लेकिन शायद आप तो इसमें कामयाब हो गए हो। आपने भी तो वही किया, आपने भी अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट किया, बहुत काम किया इस पर्सन को लेकर। जितनी भी आपको दिल में बातें आती थी, ख्याल आते थे, आपने अपनी जबान तक आने ही नहीं दिए, क्योंकि आपने इस पर्सन को जैसे कि छोड़ दिया इसके हालात पर, जो करना है वो कर ले, आपको कुछ चेंज नहीं करना था अपनी मर्जी से, ठीक है। फाइव ऑफ हैंड्स की एनर्जीज है, लेकिन इस एनर्जीज के बाद अब इनको लग रहा है कि अगर ये आपसे बात करेंगे तो आपका बड़ा वाला झगड़ा हो सकता है। इतना झगड़ा हो सकता है कि आप इस पर्सन को, आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है, सिक्स ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, कि आपके लिए ये आया था, या तो आपने किसी और को चुना हो, या आपके लिए कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए हैं या तो आ रहे हैं, या तो आपने सच में आपके पर्सन से किसी बेटर पर्सन को चुन लिया है। आप ये इनको बोल दोगे। ये एनर्जीज आपके पर्सन को करंट पे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। आपके लिए स्ट्रेंथ इस पर्सन की बढ़ रही है। अगर आप इनसे झगड़ा भी करो, कुछ भी गलत सलत बातें बोलो, फिर भी आपके पर्सन वो सुनना चाहेंगे, ठीक है। ये सुनो आप, फिर भी ये पर्सन आपकी वो बातें सुनकर आपको जैसे कि क्लियर करना चाहेंगे कि अब ठीक है, आपका जो बोलना था बोलकर हो गया है। अब ये पर्सन आपको हमेशा के लिए अपनाने के लिए आए हैं, ठीक है। अगर आप प्यार से मानते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर ये पर्सन आपको इमोशनली बहुत ब्लैकमेल करेंगे और ये आपको अपना कर रहेंगे। ये एनर्जी इस पर्सन के अंदर है, ठीक है। अब इनको रियलाइजेशन भी है, अब इनको आपसे सॉरी सच्चे दिल से कहना है, और अब चाहे कोई कितना भी रोके, इस पर्सन को नहीं रुकना है, ठीक है। इनको ऐसे नहीं, जैसे जैसे आपके पर्सन की खुशी आपको लेकर बढ़ जाती कि ऐसा करेंगे, ये प्लान बनाएंगे, इस तरह से आपको मिलेंगे, जैसे इनकी खुशी बढ़ जाती है वैसे आपके पर्सन को पीछे खींचा जाता है, वैसे आपके पर्सन को और ज्यादा आपके इस रिश्ते को लेकर गलत सलत बातें सुनाई जाती है और इनको रोका जाता है। लेकिन अब आपके पर्सन किसी की कोई बात नहीं सुन रहे, ठीक है। अब इनका फोकस आप ही के ऊपर है, इनको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। इनको इस बात पे यकीन है कि आपके रिश्ते का रिबर्थ जरूर होगा, ठीक है। इवन ये सेंटर में आया है डेथ विद मैनिफेस्ट, मतलब कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, रियूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। इन नेगेटिव एनर्जी का पीछा आप दोनों ही छुड़ाना चाहते हो, ठीक है। इस पर्सन के बिना आप भी खुश नहीं हो और ना ही कभी रह पाओगे। ये एनर्जी आज भी आपके अंदर है, बस ये आपने दिखाना बंद कर दिया है और आपके पर्सन को दिखना बंद हो गया है, ठीक है। इसीलिए पर्सन इस तरह से डर रहे हैं। सब कुछ खत्म, अब आप जा चुके हो, अब आपने सब कुछ जैसे कि मान लिया है कि ये पर्सन आपके नहीं है, और अगर ये आएंगे फिर भी आप इनको रिजेक्ट करोगे। ये एनर्जीज आपने डिसाइड ही कर रखी है, ठीक है। ये पर्सन आपसे पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, और ये लिटरली प्रे कर रहे हैं आपसे कि आप प्लीज इस पर्सन को आपसे बात करने का एक मौका दे दो। इनको सेलिब्रेशन चाहिए, ठीक है। 100% ये पर्सन बहुत जल्दी आपको कुछ ऐसा ऐसा मैसेज करेंगे जो सुनकर आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो। लेकिन हो सकता है कि आप उसका रिप्लाई नेगेटिव करो, ठीक है। अच्छा लगेगा मैसेज रीड करके, लेकिन फिर भी दिल, ऐसे ही आप इस पर्सन को नेगेटिव रिप्लाई करोगे, ऐसा इंटेंशनली भी नहीं, बस रिप्लाई नेगेटिव जाएगा और आपके पर्सन को बुरा लगेगा, ठीक है। लेकिन इनको इस एनर्जीज के बाद भी आपके साथ इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब ये इस तरह से रात रात भर जागकर अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहते। ये एनर्जीज करंट में आपके पर्सन के अंदर है। तो हम देखते हैं आपके पर्सन के अगले 36 घंटों की एनर्जीज में क्या रहेगा। इस वक्त तो बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, सक्सेस चाहिए, शादी करनी है, आपको दूर जाने नहीं देना है, आपको किसी और के साथ देख देख कर परेशान हो रहे, तड़प रहे हैं, जल रहे हैं। इनको तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस वक्त, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज में अगले 36 घंटों की एनर्जीज क्या रह सकते हैं आपके रिश्ते की, वो भी देख लेते हैं। अगले 36 घंटों की एनर्जीज इस रिश्ते में क्या रहेगी।
गडकरी यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में अगले 36 घंटों की एनर्जीज बताइए, इस रिश्ते में क्या रहेगी, अगले 36 घंटों की एनर्जीज में क्या रहेगा, ऐसी एनर्जीज में अगले 36 घंटों की एनर्जीज में क्या हो सकता है। द फुल, अगले 36 घंटों की एनर्जीज, जस्टिस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, टेम्परेंस, टेम्परेंस से ओके। बॉटम में 2 ऑफ सोर्स की एनर्जीज। तो अगले 36 घंटों में तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज माइंडसेट में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इवन आप भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज माइंडसेट में हो, क्योंकि बॉटम की एनर्जीज 2 ऑफ सोर्स है, ठीक है। कोई रहेगा इस पर्सन को बार बार आपको लेकर कुछ बातें सुनाता रहेगा, कुछ नेगेटिव बातें सुनाता रहेगा और अपनी अच्छाई बताता रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन 2 लोगों में कंफ्यूज है, एक या तो ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है या तो ये इनकी मम्मी पापा है, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। जिनको लेकर आपके पर्सन करंट में कंफ्यूज है, या तो इनका करियर और सक्सेस के पीछे भागना भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अगले 36 घंटों में टेंशन में रहेंगे, अकेले रहेंगे, अकेलापन फील करेंगे, क्योंकि ये कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आपको लेकर कि क्या इनको आपको चूज करना चाहिए या फिर इस थर्ड पार्टी को चूज करना चाहिए, और कंफ्यूजन की वजह से अपने आंखें बंद कर लेंगे, ठीक है। इनके आंखों पे पट्टी बंधी हुई होने की वजह से इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इनको आंखें खोलकर देखेंगे, अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे, थर्ड पार्टीज की बातों से बचेंगे। अगर ऐसा कर पाएंगे तो ही इनको आप दिखोगे, ठीक है। लेकिन इस पर्सन की एनर्जीज में है कि करंट में जितना पॉजिटिव है, अगले 36 घंटों में आपके पर्सन उससे ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, ठीक है। दिल बहुत है आपसे बात करने का, आपको अपनाने का, आप क्लियरली देख पाओगे। हर एक कार्ड नेगेटिव आया है क्लैरिफिकेशन का, ठीक है। दिल बहुत रहेगा अगले 36 घंटों में इस पर्सन को आपको ऑफर करने का, आपके साथ जस्टिस करने का। अब नहीं सुनना मुझे किसी की बात, अब मुझे मेरे प्यार के पास जाना है, मैं कब तक इस तरह से अकेला रहूंगा, ये एनर्जीज भी रहेगी। इनका सर दर्द बहुत ज्यादा बढ़ेगा, माइग्रेन की प्रॉब्लम इस पर्सन को हो सकती है, या अपने आप के साथ ही बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं, इनजस्टिस कर रहे हैं, ये एनर्जीज भी आपके पर्सन के अंदर रहेगी। और पेज ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज कि आपको ऑफर करने का दिल बहुत रहेगा, बहुत दिल रहेगा, लेकिन ये सोचेंगे कि आप सामने से एक्शन लो। ये दिल रहेगा, फिर भी ये पर्सन आपसे बात करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इनका एक्शन जैसे कि रुका हुआ है, ये हॉर्स जिस तरह से रुका हुआ है, और इसका मेन रीजन ही है कि ये थर्ड पार्टीज जो आपके पर्सन के कान के पीछे ऐसे बकबक करते रहते हैं, थर्ड पार्टीज, ठीक है। जितना आपके पर्सन अपने अपने साथ जस्टिस के बारे में सोचेंगे, आपके साथ जस्टिस के बारे में सोचेंगे, आपके साथ न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचेंगे, उतना थर्ड पार्टीज की बकबक ज्यादा बढ़ जाती है, और इन्हीं की बातों में आकर आपके पर्सन आपसे बात करते करते रुक जाते हैं। और यही होगा अगले 36 घंटों में। लेकिन ऐसा करने से इनको सरदर्द बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, कि क्यों ये अपने आप के साथ इतना अत्याचार कर रहे हैं, क्यों ये इस तरह से अपने आप को और आपको तकलीफ दे रहे हैं। इनको इस एनर्जी से निकलना है, ठीक है। टावर बताता है कि इनको इस बात का डर है कि इन्होंने जो आपसे बिना बताए, आपकी बिना परमिशन ले इस रिश्ते से मूव ऑन किया था, अब ये आकर आपको क्या बताएंगे इनको नहीं पता। हैंगमैन की एनर्जीज भी यहाँ पे कि इस बात का डर होने की वजह से कि आप क्या करोगे, आप इस पर्सन को अपनाओगे नहीं अपनाओगे, या तो इस रिश्ते में सडन नेगेटिव चेंज पहले से आ चुका है, तो ये रिश्ता क्या और ज्यादा नेगेटिव बनता जाएगा। आपके पर्सन डर रहे हैं नेगेटिव एनर्जीज से, ठीक है, पहले से फंस चुके हैं नेगेटिव एनर्जीज में, और ज्यादा नेगेटिविटी को बर्दाश्त करने का, और ज्यादा रूड एनर्जीज को, नफरत को बर्दाश्त करने की एनर्जीज अब आपके पर्सन के अंदर नहीं है। इनको व्हील ऑफ फॉर्चून, इनको लगता है कि आपके प्यार को वापस पाना, आपका ध्यान फिर से इस पर्सन के पास लाना, आपकी रूड एनर्जीज को, आपकी सोर्स की एनर्जीज को फिर से कब्ज की एनर्जीज में, फिर से प्यार की एनर्जीज में, अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में लाना, ये तो सिर्फ और सिर्फ व्हील ऑफ फॉर्चून भगवान ही कर सकते हैं, किस्मत ही कर सकती है, ये डिवाइन की मर्जी से ही होगा। आप इतने आसानी से तो नहीं बदलने वाले हो, ठीक है। आप बहुत ज्यादा रूड बन चुके हो, आपके हाथ में सोर्स है, और आपने तो इस पर्सन को देखना ही बंद कर दिया, ठीक है। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर्सन के आने या जाने से, या आपके पर्सन को अगले 36 घंटों में फील होगा। और ऐसा आपको बनाया किसने, इसी पर्सन ने, इन्हीं के घर के थर्ड पार्टीज ने, इन्हीं के घर के, अगर ये पर्सन मैरिड है तो इनकी ये रोमांटिक थर्ड पार्टी, इन्होंने जो कि आपके पर्सन को इतना टॉर्चर किया कि आपके पर्सन को मतलब मजबूर होना पड़ा आपको अपने आप से दूर करने के लिए। तो ये हुआ है सब दूसरों की वजह से, और आप दोनों को एक दूसरे के लिए तड़पने के लिए छोड़ दिया गया है। ये एनर्जीज आपके पर्सन को अगले 36 घंटों में फील होगी। कंफ्यूज रहेंगे आपके पर्सन भी और आप भी, ठीक है।
आपको इस रिश्ते में बैलेंस चाहिए, आपको भी इस रिश्ते में एक्शन चाहिए। आपको भी ये पता है कि आपके पर्सन का कंफ्यूजन इतनी जल्दी नहीं हट सकता, इसे टाइम लगेगा और आपने डिसाइड कर लिया है कि आप इस पर्सन को टाइम दोगे, ठीक है। इस रिश्ते में बैलेंस जरूर आएगा, वक्त के साथ आएगा। और मैं क्यों रोती बैठूं, बहुत रो लिया इस पर्सन के लिए, अब नहीं रोना है। अब मैं अपने आप के ऊपर जैसे कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती जाऊंगी। अगर हमारी किस्मत में लिखा है तो हमारा रियूनियन जरूर होगा। अब आप इस एनर्जीज में हो, आपने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी है, अब आप भी नहीं देखना चाहते कुछ भी, ये पर्सन जो आपको दिखाना चाहता है, क्योंकि ये पर्सन जो भी दिखाता है जिससे आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, तो आपने इस पर्सन की जिंदगी में देखना भी बंद कर दिया है, इनको लेकर सोचना भी बंद कर दिया है, ठीक है। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो और बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आगे बढ़ रहे हो। सबके लिए आप पॉजिटिव हो, सिर्फ आप अपने पर्सन के लिए नेगेटिव बन चुके हो। ये एनर्जीज आपके पर्सन को करंट में बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है, ठीक है। आपके ये पीठ दिखाना, इस पर्सन को पीठ कर कर बैठे रहना, इस पर्सन को मैसेजेस की रिप्लाई नहीं देना, कॉल के रिप्लाई नहीं देना और हमेशा नेगेटिव रूड एनर्जीज देते रहना, आपके पर्सन का डिप्रेशन और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अगले 36 घंटों की एनर्जीज में इनका 1000 बार दिल करेगा आपको ऑफर करने का, लेकिन कंफ्यूजन की वजह से, और कोई इनको रोकेगा आपसे बात करने के लिए, इसी वजह से आपके पर्सन आपसे बात करते करते रुक जाएंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स की पावर बहुत ज्यादा है करंट में भी, ठीक है। और आपके पर्सन चाह रहे कि भगवान आप दोनों के साथ जस्टिस करे, और पता नहीं जस्टिस होगा भी कि नहीं, लेकिन यकीन करना चाहते हैं अपनी किस्मत पर कि इनकी किस्मत इतनी बुरी तो नहीं हो सकती। इन्होंने कभी किसी का क्या बुरा किया है, कभी कुछ नहीं, किसी को हर्ट तक नहीं किया इस पर्सन ने कभी। तो ये पर्सन जैसे कि यूनिवर्स इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपके पर्सन इस तरह से यूनिवर्स से जवाब मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यस, व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे, तो 100% इस रिश्ते में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आप दोनों एक साथ जरूर रहोगे, एनर्जीज आपके पर्सन को अगले 36 घंटों में फील होगी, ठीक है। इनको आपके साइड से नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, इसी वजह से पर्सन आपके साइड से ही देखेंगे कि आप इस पर्सन के लिए क्या कुछ करना चाहते हो या कुछ नहीं करना चाहते। क्या आपने सच में मान लिया है कि अब आपको नहीं आना है इस रिश्ते में, तो ये आप ही से सुनना चाहेंगे जो आपको कहना है, ठीक है। ये आपका बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार करेंगे अगले 36 घंटों में, और इनका दिल रहेगा कि आप बात करो, आप बात करो, ठीक है। तो गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में जो इनके पर्सन इनसे चाहते हैं, क्या मेरे यूवर्स को इनके पार्टनर से खुद होकर बात कर लेनी चाहिए, क्या मेरे यूवर्स को इनके पार्टनर से खुद होकर बात कर लेनी चाहिए, खुद होकर बात। हैंगमैन की एनर्जीज है, आपका दिल नहीं करता है सामने से खुद होकर एक्शन लेने का, ठीक है। आपने अपने आप को संभाल लिया है और आपको एंजल्स करंट में कह रहे हैं कि आपको खुद होकर बात करने की जरूरत भी नहीं है, आपको डिवाइन पे सरेंडर कर देना है, ठीक है। यस, ये पर्सन के अंदर ईगो होगा अगर आप इनसे खुद बात करोगे। ये इंतजार तो कर रहे हैं आपके साइड से एक्शन का, लेकिन जैसे आपका एक्शन जाएगा ये पर्सन आपको रिप्लाई नहीं देंगे, ठीक है। ये चाहेंगे कि आप और कुछ बोलो, कुछ और एक्सप्लेन करो, आप पहले जैसे एनर्जीज दो, और ज्यादा प्यार से बात करो, या आपके मैसेजेस पे मैसेजेस, कुछ मैसेजेस जैसे कि 10 12 15 मैसेजेस पढ़ेंगे और उसके बाद ये आपको रिप्लाई करेंगे, और उस रिप्लाई में भी आपको ईगो दिखाई देगा, ठीक है। तो इनकी इस एनर्जीज को झेलने से बेटर है कि इनको ऐसे ही नेगेटिव एनर्जीज में जीने दिया जाए और इनको खुद आपके पास आने के लिए टाइम दिया जाए, कि ये पर्सन खुद आपके पास आए, क्योंकि हर बार आप सरेंडर करोगे तो जिंदगी भर आप ही सरेंडर करते रहोगे, ठीक है। तो आपको तो सामने से एक्शन लेना नहीं है। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त इनके पर्सन इनसे कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। वो आपको कहना चाहते हैं कि ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, और इनकी एक ही आखिरी विश है कि आपको अपनी जिंदगी में वापस प्यार के लिए पाना है, ठीक है। और ये आपको पाकर रहेंगे, आपको इस वक्त कहना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे यूवर्स ने एक्शन नहीं लिया इनके पार्टनर के लिए कुछ भी, तो इनके पर्सन मेरे यूवर्स से सामने से कब तक बात कर सकते हैं, तो इनके पार्टनर मेरे यूवर्स से सामने से कब तक बात कर सकते हैं मेरे यूवर्स से, तो इनके पार्टनर मेरे यूवर्स से सामने से कब तक बात कर सकते हैं। ये आपसे बात करेंगे नाइट ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी से कम 8-10 दिन जाएंगे, ठीक है। 8-10 दिन, कुछ लोगों को 3-4 हफ्ते भी, मतलब कि 1 महीना भी जा सकता है, क्योंकि ये पर्सन का ईगो जल्दी कम नहीं होने वाला है, ठीक है। एक्शन लेंगे जरूर, ठीक है। हो सकता है कि इनको लगता है कि एक्शन लेने के बाद आपका झगड़ा होगा, तो झगड़ा नहीं होना चाहिए, या तो झगड़े को पोस्टपोन करना चाहते हैं, इस वजह से एक्शन को डिले कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप सामने से बात करोगे तो झगड़े के चांसेस कम होते हैं, इसी वजह से आपके साइड से एक्शन का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इनको हमेशा गलती इनकी होने के बावजूद अपने आप को ही ऊपर रखना है, ये एनर्जी आपके पर्सन के अंदर है, ठीक है। तो आपको भी कोई जरूरत नहीं इस पर्सन के सामने झुकने का, ये आएंगे 100%, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे, जो 100% आपके इस रिश्ते में किस्मत का पहिया घूमेगा आपके लिए, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स,
ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में मेरी व्यूअर्स के लिए करंट में एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल गाइडेंस में इस वक्त एंजल गाइडेंस में है कि जैसे मैंने बताया आपको अपनी फीलिंग छुपा लेनी है, ठीक है। आपको इस पर्सन को वहां से निकलने देना है। ये पर्सन वहां से खुद निकल कर आपके पास आएंगे और ये टाइम जरूर आएगा, आपको करंट में एंजल्स कह रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से पर्सन आपको छोड़कर भागे थे वो ये उनको छोड़कर आपके पास वापस आएंगे, ठीक है। और ये सिचुएशन तभी आएगी जब आप अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखोगे और आप अपने फाइनेंसेस के ऊपर अपने करियर के ऊपर फोकस रहोगे, ठीक है। आपको सिर्फ अपना फाइनेंस अपना करियर और सेल्फ ग्रोथ पे फोकस रखना है बस। इस पर्सन को मजबूर होना पड़ेगा आपके पास वहां से निकलकर जहां पर भी ये फंसे हुए हैं वहां से आने के लिए, ठीक है। तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।